चलिए एक बार अपना शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रोटीन की, और प्रोटीन में हम बात कर रहे थे कि जो प्रोटीन होते हैं वो एक प्रकार से कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के तथा नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ से आगे देखते हैं, अमीनो अम्लों को प्रोटीन की हम संरचनात्मक इकाई कहते हैं। मतलब इसकी जो संरचना होती है, उसका जो निर्माण होता है, इससे हम संरचनात्मक इकाई कहते हैं। प्रोटीन का जो निर्माण होता है और जिस क्रिया के द्वारा होता है, उस क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन क्रिया के दौरान होता है। इस क्रिया में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। मतलब जो भी प्रक्रिया होती है प्रोटीन के निर्माण की, इसमें करीबन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। बच्चे जो होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे पेरिस्मस एवं क्वासकोर रोग नामक हो जाता है रोग। प्रोटीन हमें, अब हम देखते हैं कि प्रोटीन हमें प्राप्त कहाँ से होता है। तो देखिए, प्रोटीन हमें दालों से होता है, दाल वाली फसलों से होता है, जैसे चना होता है, उर्द होते हैं, अरहर जो होती है, आदि तथा मांस, मछली, दूध, सोयाबीन से प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं हम प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन जो होता है, देखिए इसके कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं। सबसे बढ़िया काम है शरीर का निर्माण करना। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया तो देखिए, प्रोटीन जो होते हैं का सबसे बड़ा काम होता है शरीर का निर्माण। दूसरा है, प्रोटीन जो होते हैं वो शरीर के टूटे फूटे ऊतक जो होते हैं, ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह बन के ऊतक बनाते हैं, का निर्माण करेंगे और उनकी मरम्मत करेंगे। ठीक है, अगला क्या कार्य होगा, कुछ प्रोटीन एंटीबॉडीज का निर्माण करेंगे। और एंटीबॉडीज क्या होती है वो भी समझ लो आप। एंटीबॉडी जो होती है वो शरीर की रोगों से रक्षा करती है। शरीर में जो एंटीजन, एंटीबॉडी, चलो हम आगे पढ़ेंगे, रक्त वाले में डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे, आप इसी पाठ में आगे आएगा। अगला है, प्रोटीन जो होता है वो डीएनए तथा आरएनए का निर्माण करती है। ये तो आप जानते होंगे, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में पाए जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, इसका होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का निर्माण करती है। हेपेरिन एक प्रोटीन होती है। हेपेरिन एक प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। हेपेरिन जो प्रोटीन होती है वो हमारे शरीर में किसका काम करेगी, रक्त का थक्का जमाने में मतलब जो रक्त का जो थक्का जमता है उसे जमने से रोकती है, उसे जमने नहीं देती है। कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करती हैं, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन आप देखेंगे, जैसे जब भी जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं उनमें इंसुलिन देखने को आती है। वसा तथा लिपिड्स क्या होते हैं, वसा जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। एक बार पुनः हम देखते हैं, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से ही तो क्या का निर्माण हुआ था, कार्बोहाइड्रेट्स का। और इधर देख लीजिए प्रोटीन, और इसमें एक चीज़ और जुड़ गई थी, कार्बन, हाइड्रोजन। तो इसमें हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बनिक यौगिक देखे गए थे। वसाओं में हम, प्रोटीन में हमने देखा था, क्या देखा था बताओ, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक थे।
इसमें हम देख रहे हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक ये हैं और ये भी कार्बन के यौगिक हैं। लेकिन इसमें जो देखेंगे वो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो की अपेक्षा इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है, कम मात्रा में पाई जाती है। तो मतलब हम कह सकते हैं इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। दूसरी बात यह है कि वसाएँ जो होती हैं वो जल में अघुलनशील होती हैं, मतलब वसाएँ जल में घुलती नहीं हैं। और अगला है वसा जो होती हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से के भोजन से प्राप्त होती हैं, मतलब शाकाहारी प्रकार से भी और मांसाहारी प्रकार से भी। तो जंतुओं में प्राप्त होने वाली वसाएँ होती हैं दूध से, मक्खन, घी, पनीर आदि से। जबकि वनस्पतियों में कहाँ से प्राप्त होंगी? नारियल से, बादाम से, मूंगफली से, सरसों से और तेलों से आदि से प्राप्त होती है। यहाँ से आगे हम आगे देखेंगे वसाओं के कार्य।